Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Dear students, join your hands and say this beautiful dua. Rabbi yassir wa la tuassir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increase my knowledge. Ameen. Student, this is your maths class and we are doing unit number 12, circumference, area and volume. And this is your lecture number 18. Today date is 20th January 2021 and our class is 7, subject is maths, and we are doing unit number 12, exercise 12.3. And students, I will do question number 1, part number 1 to 4, and you will do part number 5 plus 6 by yourself. Okay students, look at these pictures. What you have think about these pictures? These are 3D pictures and 3-dimensional pictures, and these are तो बच्चों ये सारी की सारी हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप्स हैं। तो बच्चों यहाँ से हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम सिलेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखें, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है। इसके कुछ पार्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा है हमारे पास एक तो सर्कल इसकी टॉप पे बना हुआ है, एक सर्कल हमारे पास इसके बॉटम पे बना हुआ है। जितना रेडियस इसका है उतना रेडियस इसका है। रेडियस सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जाने वाली एक लाइन सेगमेंट होती है। दोनों सर्कल्स के दरमियान में एक हमारे पास लेंथ है जिसको हम हाइट कहेंगे। और बच्चों ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस है। तो इसी तरह हम इसके सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों ये भी आपको एक सिलेंडर नज़र आ रहा है, इसमें भी हाइट है, रेडियस है, ये क्लियर आपको नज़र आ रहा है। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे। बच्चों डेली लाइफ में वी आर फेमिलियर विद द शेप ऑफ अ सिलेंडर इन आवर डेली लाइफ, लाइक पैक ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, पाइन एप्पल, स्लाइस जार, गी टिन्स। इस तरह ये बहुत सारी यहाँ पे उसने लिखे हुए हैं, रॉड्स और पाइप्स। तो ये वो सारी चीज़ों के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में डिटेल्स लिखा हुआ है, जो चीज़ें सिलेंड्रिकल शेप से रिजेंबलनेस रखती हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये मेरे पास एक सर्कल मौजूद है। मैं इसके पार्ट्स को देखूंगी, आपको नज़र आ रहा है क्लियरली। एक उसके अपर साइड पे सर्कल है, एक उसकी लोअर साइड पे सर्कल है। दोनों सर्कल आपस में पैरेलल हैं, जितना उसका रेडियस है उतना ही इसका है। और इनके दरमियान में जो एक लेंथ है उसको हम हाइट कहेंगे। फिर एक कर्व्ड सरफेस है हमारे पास। तो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग अपने फार्मूले को यहाँ पे थोड़ा सा जनरेट करेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट अ सिलेंडर इज़ अ साइड विच surfaces of which two are circles at the same radius and one is curved surface। यानी टू सर्कल हैं जो सेम रेडियस वाले हैं और एक कर्व्ड सरफेस है हमारे पास। वी कैन सी दैट टू सर्कल्स of region of a cylinder are parallel to each other and the circumference of the circle is the width of the curved surface। तो बच्चों जो circumference है सर्कल्स का वो width है उस curved surface की। The length of curved surface is called the height of the cylinder which can be denoted by h, where we already know that। तो बच्चों रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं, डायमीटर को d से और हाइट को h से। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बच्चों सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? वी हैव ऑलरेडी लर्न द फार्मूला टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कल। तो बच्चों यहाँ पे आपके जहन में बात आई होगी कि बात तो हम सिलेंडर की कर रहे हैं, लेकिन ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल कहाँ से आ गया? तो इस बारे में भी बात करते हैं। पहले हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, एक रिव्यू देखते हैं क्या हमें आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला। तो बच्चों वो लेंथ और विड्थ है, और एरिया ऑफ सर्कल भी हमने पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर है। तो इस चीज़ को हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा है। तो बच्चों ये जो शेप है ना, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे सिलेंडर जो है उसको ओपन फॉर्म में बताया, अनफोल्ड फॉर्म में बताया गया है। ये उसका ऊपर जो सर्कल है ना, ये उसका बॉटम वाला सर्कल है, सॉरी टॉप वाला, ये उसका बॉटम वाला सरफेस है। और ये जो चीज़ है इसको जब हम मोल्ड करेंगे ना इस तरह से, ये सिलेंडर बनेगा। तो ये उसने ओपन फॉर्म में आपको दे दिया है। तो ये सिलेंडर की ही पार्ट्स हैं जिनको हमने अनफोल्ड फॉर्म में यहाँ पे देखा है। तो बच्चों आपको नजर है इसमें टू सर्कल और एक रेक्टेंगल है, इसको यूज़ करेंगे तो कर्व सरफेस का भी हम लोग फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, और जो है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है हेयर वी शेल यूज द सेम फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। वी नो दैट द सिलेंडर इज द सम ऑफ 3 फ्लैट सर्फेसिज। कौन सी वो 3 फ्लैट सर्फेसिज हैं? इसमें 2 सर्कल्स एंड 1 कर्व्ड सरफेस दैट कैन बी शोन बाय अनफोल्डिंग द सिलेंडर एज गिवन। तो बच्चों यहाँ पे देखें, वो कहता है फ्रॉम द फिगर बी वी कैन एग्जामिन द 3 फ्लैट सर्फेसिज ऑफ द cylinder in which circle A is the top and the circle B is the base of the cylinder, where rectangle GOAT is the curved surface, that if we roll up and join its two edges GT and OA we get again the same curved surface।
तो बच्चों यही वो बात कह रहा है कि ए सर्कल उसके टॉप पे है, बी सर्कल उसकी बेस पे है, और ये जो रेक्टेंगल बनी हुई है ये उसका अनफोल्ड पोर्शन है। तो बच्चों हम इसको कैसे बता यहाँ पे लिखेंगे, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला 2πr है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, हाइट उसकी h है। तो जब मैं लेंथ और विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो h 2πr से होगा, तो 2πr h आ जाएगा। तो बच्चों बेसिकली यही चीज़ हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला है। तो कहता है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल GOAT, जो कि 2πr h हो जाएगा। तो बच्चों एरिया ऑफ सर्कल ए πr² है, एरिया ऑफ सर्कल बी πr² है। तो ये तीन चीज़ें हम यूज़ करेंगे, एक तो 2πr h यूज़ करेंगे, πr² और फिर πr²। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखें, एरिया ऑफ सर्कल ए, एरिया ऑफ सर्कल बी, तो वो πr² 2πr² हो गया। तो बच्चों एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस 2πr h था और दोनों सर्कल्स का एरिया 2πr² था। तो बच्चों 2πr मैंने कॉमन लिया, पीछे h + r रह गया। तो यही हमारे पास जो है हमने फाइंड आउट करना है, जो सिलेंडर का सरफेस एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है, उसका यही फार्मूला है, हमने जनरेट कर लिया है। यहाँ पे देखें फार्मूला यूज़ भी हुआ है। पाई की जगह पे 22/7 है, रेडियस 3.2 है और अंदर हाइट और रेडियस ऐड हो रहे हैं। तो इसी तरह इसको सिंप्लीफाई किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायामीटर ऑफ सिलेंडर 2 सेंटीमीटर है। बच्चों ये आपको फिगर भी नज़र आ रही है, डायामीटर 2 सेंटीमीटर है, हाइट 6 है। तो बच्चों डायामीटर तो इस फार्मूले में यूज़ नहीं होता, रेडियस यूज़ होता है। एंड वी नो दैट रेडियस इज इक्वल टू d/2 and 2/2 is equal to 1 centimeter. So we have in this question the radius is equal to 1 centimeter and height 6. तो फार्मूले में पुटिंग कर लेते हैं। पाई की जगह पे 22/7, हाइट की जगह पे रेडियस की जगह पे 1, हाइट की जगह पे 6 और फिर +1। और बच्चों दोनों को सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो सेंटीमीटर आएगा, और बाहर वाले 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होने के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। 6 + 1 7, 7 1s are 7। तो बच्चों 7 7 से कट गया, 22s are 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें, रेडियस ऑफ सिलेंडर 1.5 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ सिलेंडर जो है बेसिकली वो हाइट है 3.4 सेंटीमीटर। तो फार्मूले में पुटिंग कर लेते हैं, बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। पाई की जगह पे 22/7, रेडियस 1.5, फिर हाइट 3.4 और रेडियस हमारे पास 1.5 है। दोनों को ऐड किया 4.9 आया। तो बच्चों ये 7 का मल्टीपल है, तो हम 7 7 49 करेंगे। और बच्चों 1.5 और 4.9 दोनों के पॉइंट्स ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 10 आ जाएगा, और 7 को मैंने रिमूव कर दिया है। अब आपने दोनों 10 की मज़ीद कटिंग नहीं करनी, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 करें ताकि हम इसको वापस इस चीज़ को पॉइंट में ले आएँ। लेकिन अगर मैं 10 में से किसी की भी कटिंग करूँगी, कोई और डिजिट आएगा, तो फिर हमें उसको पूरे प्रोसेस के साथ डिवाइड करना पड़ेगा और आंसर तक पहुँचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैंने 7 7 49 किया, 7 15 22 और 2 सब को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4620 आया। तो नीचे 100 था, 0 0 से कट गया, फिर एक 0 बचा तो उसको मैंने ऊपर पॉइंट बना लिया। तो बच्चों ये इसका हमारे पास सरफेस एरिया फाइंड आउट हो गया। थर्ड क्वेश्चन में भी यही चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही है। रेडियस कितना है 3.5 और लेंथ कितनी है 14.9। तो हम इस क्वेश्चन में इसको यूज़ कर लेते हैं। तो बच्चों पाई की जगह पे 22/7, रेडियस की जगह पे 3.5 और फिर हाइट 14.9 और 3.5 को ऐड किया तो 18.4 आ गया मेरे पास। तो बच्चों मैं दोनों के पॉइंट रिमूव करूँगी, 3.5 का भी नीचे 10 आएगा, 18.4 का भी 10 आएगा। तो बच्चों 35 7 का मल्टीपल है, तो 7 5 35। तो अगेन आप ऊपर जो मौजूद हैं 2 22 5 और 184 उन सब को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जो 10 10 है उसको 100 बनाएंगे ताकि हम आसानी से इसको पॉइंट में वापस ले आएँ। तो बच्चों इन सब को मल्टीप्लाई करने से आया 40,480, 0 0 से कट गया, सिर्फ हमारे पास एक ही ज़ीरो है, तो हम फर्स्ट डिजिट जो कि 8 है उसके बाद पॉइंट पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह बच्चों हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमें कह रहा है डायामीटर है 11.2। तो बच्चों डायामीटर तो हमें नहीं चाहिए, हमें रेडियस चाहिए, तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे ताकि इसका हाफ आ जाए, जो कि रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर और हाइट 25 है। तो बच्चों ये फार्मूले में मैंने पुटिंग कर दी, 25 और 5.6 को ऐड करेंगे तो 30.6, 5.6 का पॉइंट रिमूव करेंगे तो 56/10। तो 56 7 का मल्टीपल है, 7 8 are 56। तो बच्चों अब मैंने 30.6 का पॉइंट रिमूव किया तो भी नीचे मुझे 10 मिला। ऊपर वाले चारों की चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके नीचे 10 10 100 है। तो बच्चों 2 0 है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएं तो आपका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरह आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है बड़े अच्छे से, और जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो भी खुद से करने हैं। अल्लाह हाफिज़।